संभवनाथ भगवान का चरित्र है। जातकी खंड के ऐरावत क्षेत्र में बसते हुए प्रजाजनों में क्षेम कुशल अब इसी क्षेमपरा नाम से विशाल नगरी में विपुल वाहन नाम के प्रतापी प्रभावशाली राजवी राज्य करते रहे। सज्जनों का सत्कार और दुर्जनों का दंड दे तैसा राज्य का प्रसिद्ध नियम था। अब परिणाम से राज्य में प्रजा ने कोई भी प्रकार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये लक्ष्य। विवेकी राजा के है हृदय में धर्म परिणति ने पामे हुए। एक बार नगर में भयंकर दुष्काल पड़ा, प्रजाजन दुखी हो रहे थे, तो तृषा के अंदर आकुल व्याकुल के दर से अब इस प्रसंग से परोपकारी राजवी को अपने जन्म के अन्नशाला खुली, जन्म के समय से अपनी भोजनशाला अन्नशाला सबके लिए खुली रख दी। आइए, जिसको भी जब भी भोजन करना हो, जितना भोजन करना हो, जितनी बार करना हो, यहाँ आकर के भोजन करके जाए, क्योंकि उस समय उधर काल के अंदर जो है भयंकर दुष्काल पड़ा। दुष्काल नो काल ए वखत ना काल में बार बार वरस सुधी चालतो रहतो। હવે એવા ટાઈમે ત્યાં આગળ ચારે બાજુથી અનાજ પાણી વગેરેની કોઈ સંભાવના નહોતી कि लाखों लोग अगर मर जाए तो फिर परिणाम क्या आवे। ऐसी स्थिति के अंदर जो है इन्होंने भी अपनी तरह से क्षुधा प्यास भूख प्यास आदि के कारण जो है राजा का भी जो है ये परोपकार मुश्किल थी। और व्याकुल होकर के राजा ने परोपकार की बुद्धि से राजवी ने अपनी भोजनशाला अन्नशाला सबके लिए खोल। कोई साधर्मिक भाई हो, कोई जैन बंधु हो, किसी को कहीं पर भी कोई दुख और तकलीफ देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सब आकर के भोजन करके जाओ। दरेकना माटे खुल्लू मूक्યું છે, એટલે ખુલ્લું મૂકવાથી કોઈ પણ આવી શકે, કોઈ પણ જે છે જમી શકે ને જઈ શકે છે। अब ऐसी राजा की पाकशाला में रोज उत्तम वस्तु बनती होगी, लेकिन सुकाल के इस वस्तु में सामान्य रूप से भी अलग जो है ऐसा उत्तम प्रकार का दुष्काल का भोजन होता रहा। लेकिन लोगों को जानने में मिला एक सकल संघ की सुंदर दृश्य द्वारा अपूर्व भक्ति करते हुए और फिर जमीन पर शांत प्रमाणे प्रदान करने वाले राजवियों के तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। अब देखो, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है तो इसके लिए भी कोई विशिष्ट शक्ति तो चाहिए। और वो विशिष्ट शक्ति बुद्धि आपको किसमें मिले, तो ये विस्थानक की आराधना करने के अंदर सबका समावेश हो जाता है। एक आप विश्व स्थानक लो तो बाकी के संबंधी अंग सारे धर्म के जितने सब उसमें जुड़ जाते। हाँ, विस्थानक एक विशिष्ट तप है। अब इस तप के अंदर क्या है, एक तरफ निजरा है और दूसरी तरफ तीर्थंकर नाम कर्म का विशिष्ट पुण्य उपार्जन करना। अब बाकी के जितने बड़े बड़े तप जो भी बनाए, श्रेणी तप, सिद्धि तप आदि बनाए, और इधर भी आप देखिए तो अलग अलग प्रकार के इन तपों के अंदर विस्थानक के हेतु जो दिया है कि जगत के सर्व जीवों का कल्याण करो, ऐसी पवित्र भावना कौन लेगा। संसार में स्वार्थ वृत्ति के कारण लोगों में ये पवित्र भाव आने बहुत मुश्किल है। दरेक की स्वार्थ बुद्धि, हूँ ने मारो कुटुंब, हूँ ने मारो कुटुंब, बस हमें हमारा घर में सुखी थी, जे गणु थे गયું, बस आखी दुनिया की पंचायत कौन करे। तो इनके संस्कार पड़े विमल वाहन राजा के पूर्व जन्म से, तो इन्होंने अपनी तरह से जब दुष्काल पड़ा तब भी जनता की सेवा अपने खाने पीने के भोजन से की। सार्वजनिक भोजनशाला खोली दीदी, जेने आवीने जेटलू खावू है खाई जाओ, सबके लिए व्यवस्था करके। तो सामूहिक इतने बड़े विशाल भोजनशाला के द्वारा सबके लिए व्यवस्था की, तो फायदा क्या हुआ कि एक आदमी भूखा न सोए।
कोई किसी को भी जो है भूखा सोने की, तो निश्चित रूप से सभी रहे। अब वहां से कालांतर में इनकी मृत्यु होती है और इतना प्रबल पुण्य उपार्जन करके आत्मा जब ये आती है, तो इन्होंने भी जो है वस्तु स्वरूप यहाँ पर दुष्काल के कारण उन्होंने जो पुण्य उपार्जन किया था, और उसी समय में इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन। तन तन भव था, तो तन भव के अंदर जो है इनको पहले देखना क्या है कि ये प्रथम भाव होगा। अब प्रथम वेद के अंदर इनको ग्रंथि भेद करना है, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, फिर दीक्षा लेनी है, और फिर उनको तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना। अब ये प्रथम भव है और भगवान बनना है, तो ये कंपलसरी हो गया, ये कंपलसरी है। अब ग्रंथि भेद करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन से चलेंगे तब दीक्षा होगी। अब जाकर के तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करेंगे, तो वो तब अनिवार्य है, साथ में सभी जीव करुण शासन रसी के भाव में। तो दो में क्या हो रहा है, एक तरफ जो है आप देखिए विश्व स्थानक पर, अब ये जो है तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है, तो इसके दो भाग हो गए। एक तरफ विश्व स्थानक का तप, अब दूसरी तरफ इनको जो है जगत के सर्व जीवों का कल्याण कर। अब ये हो गया भाव, ये हो गया तप। अब तब क्या करेगा, तब अपनी तरफ से नेजरा करा देगा, और ये भाव जो है विशिष्ट रूप से पुण्य प्रकृति उपार्जन। अब क्या होता है, कई लोगों के अंदर जो है इतना भी न हो तो क्या करो, अब विश्व स्थानक की आराधना करते हैं, लेकिन भाव नहीं आ रहे। अब दूसरे कोई भी स्थानक की आराधना करे और भाव भी आ जाए। अब तीसरे जीव विषाद की आराधना न करे, फिर भी अगर भाव आ जाए तो क्या करना, और न तो कोई विस्थानक की आराधना करनी है, न कोई भाव। बोलो बाजी, वैसो आचार ની અંદર કઈ રીતે સમજાવો, બોલો। चार भेद बढ़िया। अब बीजो अनर चश्मा लो। कोई तब करे ने भाव ना आवे, कोई तब करे અને ભાવ સાથે આવે, કોઈને વગર તપ કરે ભાવ આવે, અને કોઈને બે વસ્તુ ન હોય તો છોડી દો। હવે એ બધી જાતના જીવો સંસારમાં છે। હવે કોનાથી તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાશે? આ તો પહેલા રો ત્રીજા રો કોઈ હવે વિસ્તારના તીર્થંકર નામ કર્મની આરાધના કરનારા મુંબઈમાં 1 લાખ જણ છે। શું
તો પછી તીર્થંકર નામ તમે 1,00,000 જણ બાંધી લેશે તો ભગવાન તો 20 જ થશે, ત્યાં અહીંયા 24 થશે, તો 1,00,000 જણનું શું થાય? આખા મુંબઈમાં અત્યારે ગણતરી કરો જાઓ તો 1,00,000 જણા મળી જાય. હા એ વાત છે. પણ હવે આ ત્રીજાની અંદર એ છે કે વિસ્થાનક ન કરે અને સારી ભાવના જાય તો પણ મુશ્કેલ થઈ જાય કે આટલા ભાવ જાગે છે तो केम पण तीर्थंकर नाम कर्म केम न बंधाए? दोनों बात का प्रश्न है. तो यहाँ पर चौथे वाले का तो प्रश्न ही नहीं आता है. तो विस्थानक आराधना करवा वाला माथी एक टक्को पर मुश्किल थी कोई ने तीर्थंकर नाम कर्म बंधाए, क्योंकि काया थी तो तब थी जाए, शरीर से तो तब हो जाएगा. भावना किसकी बढ़ेगी? इतने भाव किसके जगेंगे? ये प्रश्न बड़ा आता है. वगर आराधना भाव न जागे. अब काका क्या करे छे? तपस्या नहीं करता तो हाँ, तो काका क्या करे छे? तपस्या नहीं करता पण एने भाव जागे छे. पुण्य जे बंधाव छे ने एमने पण एमने थोड़ी सविजीव करू शास्त्र दृष्टि ना भाव नहीं आवता. हाँ, कर्म क्षय करके मुक्ति जाए. यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट पुण्य प्रकृति है. अब ये विशिष्ट पुण्य प्रकृति का उपार्जन करना जरूरी, उनकी बात ये. तो ऐसे जो है विशिष्ट पुण्य प्रकृति के लिए उनको क्या करना चाहिए सब. तो इन्होंने भी अपनी तरफ से देखिए पाकशाला में रोज उत्तम वस्तु बनाने लगे. सुकाल में भी वस्तुओं का सामान्य मनुष्यों के लिए भी उत्तम वस्तुओं का दुष्काल में भी लोगों को मिलने लगी. सकल संग की सुंदर उत्तम द्रव्यों से भक्ति की और शाखा हमारी समाधि का प्रदान करने के लिए राजवियों से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया. अब ये मुख्य कार्य था इनका. अब एक दिन संध्या समय से राजमहल के अगासी में बैठे हुए राजवी घटाटोपते हुए मेघ के प्रचंड प्रबंध के द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए संसार के क्षण भंगुरता को याद करके वैराग्यवासित होते. स्वयं प्रभु सूरी नाम के आचार्य भगवान के पास इन्होंने संयम स्वीकार किया और फिर समाधि मरण प्राप्त करके आनंद नाम के 9वें देवलोक में राजा बने. 5 से 54 होकर के भरत क्षेत्र के अंदर सुंदर समृद्धि वाली श्रावस्ती नगरी में भगवान का जन्म होता है और वहां के बाह्य शत्रुओं को जीत लिए आभ्यंतर शत्रुओं के जीतने में जिसने सतत पुरुषार्थ चल रहा था. अब ऐसे जितारी राजा के वहां पट्टरानी सेना देवी की कुक्षी से फागण सुधी 8म के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अब देवलोक से च्यवन होकर के यहाँ माता के गर्भ में पधारे. तो भगवान जैसे ही आए कि तुरंत जो है 14 महास्वप्न आए और 14 महास्वप्नों से सूचित ऐसा जो है उनका आगमन जितारी राजा का राजभवन अनेक विध समृद्धि से छल. जिस राजा के घर में जन्म हुआ तब वहां इनके जन्म होते ही रिद्धि वृद्धि समृद्धि सब बढ़ने लग गई. तो राजभवन में अनेक विध समृद्धि फैली. अब 9 महीने 7.5 दिन के बाद गर्भकाल पूर्ण होने के बाद मृगशीर्ष नक्षत्र में माक्षर सुद 14 के दिन अश्वलंछन से सुशोभित कंचन वर्णी काया वाले पुत्र को माता जी ने जन्म दिया. अब भगवान का जन्म जब होता है तब इनकी जांघ पर चिन्ह जो है वो उनका लंछन बन जाता है. तो इनने जैसे जांघ के ऊपर यहाँ मुख्य रूप से अश्व का लंछन था. तो ये बरोबर जो है कंचन वर्णी काया वाले पुत्र का जन्म होता है. 56 दिक् कुमारी का आती है और स्तुति का कर्म की वृत्ति करती है. फिर 64 इंद्र आकर भगवान को
मेरु पर्वत पर अभिषेक करते हैं। शाश्वत आचार के अनुरूप परमात्मा के अपूर्व जन्म महोत्सव की उजवनी फिर महाराजा विजितारी ने अपने पुत्र को अनुपम जन्म महोत्सव उजवाया। भगवान जब गर्भ में थे तो धन धान्य आदि से संभव विशेष हुआ, ऐसे गुणों से अनुरूप। क्योंकि इस काल में जब भगवान का जन्म हुआ तो दुष्काल भारी था, और भारी दुष्काल के समय में देखा कि अब इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं लगती थी। तो ऐसे दुष्काल के काल में जब इनका जन्म होता है तो कहीं से भी कोई संभावना न होते हुए अचानक 50-100 गाड़े जो है भर के अनाज आ गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई दुष्काल है, दुष्काल है, कहीं पर भी कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर अचानक इतना अनाज कहाँ से आया, कैसे आया? तो ये इतना अनाज जब आया एकदम बैलगाड़ियां भर भर के आई सब, तो ऐसा लगा कि नहीं, दुष्काल के काल में असंभव के बीच में ये संभव हुआ। इसलिए माता पिता ने अपनी तरह से बालक का नाम संभव कुमार रखा। ये मुख्य उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो है अब इनका संभव जो है ऐसा नामकरण किया। बाल्यावस्था प्रसार होते युवावस्था में प्रवेश करते संसार संभव कुमार के माता पिता आग्रह से और भोगावली अपने कर्म शेष बचे ये जान करके भगवान ने लग्न कार्य राज्याभिषेक लग्न किया, और लग्न राज्याभिषेक आदि सांसारिक क्रियाओं का निरीह भाव से करें। अब जिस तरह से 44 लाख पूर्व 4 पूर्वांग, एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष जितना समय राज्य अवस्था में संभव कुमार ने प्रवृत्त किया। अब ये वक्त आयुष्य घना मोटा था, लंबा, तो इतने दीर्घ काल के आयुष्य काल के जीवन के अंदर कुमार अवस्था में कितने गए, राज्यावस्था में कितने गए, शादी करके संसारी चलाने में कितने गए, ऐसे करते 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 ये भी अपनी तरह से जो है लग्न राज्याभिषेक का सांसारिक राम क्रियाओं का निरीह भाव से किया। 44 लाख पूर्व 4 पूर्वांग, एक पूर्वांग बराबर 84 लाख वर्ष जितना समय राज्य अवस्था में संभव कुमार का प्रसार हुआ। देखो अब ये माप जो है पहले लिख लो आप, एक पूर्वांग बराबर 84 लाख वर्ष पूर्वांग, ये एक माप अलग दिया है यहाँ पर। अब पूर्वांग शब्द से એટલે ખાલી પૂર્વ ના સમજ, ફક્ત 84 લાખ વર્ષ પૂર્વાંગ, પૂર્વાંગ नहीं तो એમને બરોબર 84 લાખ વર્ષ આવી ગયા। पूर्व पूर्व अलग है, पूर्वांग अलग है। पूर्वांग छोटा है प्रमाण में, पूर्व बड़ा विस्तार वाला है। अभी तक जनरली सबके दिमाग में पूर्व शब्द है, 84 लाख पूर्व, तो पूर्वांग तो हमरे इसको नहीं। यहाँ पूर्वांग का छोटा प्रमाण बताया कि 1 लाख पूर्वांग हो तो 84 लाख वर्ष हो गए। अब ऐसे 84 लाख पूर्व हो तो कितना आयुष्य लंबा हो गया। तो ये इनका कितना था, 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग,
इतना समय राज्य अवस्था में संभव कुमार ने बिताया, राजगादी पर बैठे, राज्य व्यवस्था चलाई। दीक्षा के 1 वर्ष के समय बाकी रहने पर लोकांतिक देवों से तीर्थ प्रवर्ताओ, आप भगवान आपको विनंती करते हैं कि प्रभु स्वीकार करी वर्षीदान का प्रारंभ करो। अब नौ लोकांतिक देवताओं ने सही समय पर आकर के भगवान को प्रार्थना की, विनंती की, और ऐसे प्रार्थना विनंती करके अब परमात्मा को भी दीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। माक्षर सुदी पूनम के दिन मंगलवार, मंगल दिवसे मृगशीर्ष नक्षत्र में देवताओं द्वारा बनाए सिद्धार्था नाम की दिव्य शिविका में बैठे और हजारों सुर असुर मानवों से सेवाते संभव कुमार श्रावस्ती नगरी के सहस्राम्र नाम के वन में आए। फिर वहां छठ तप किया और पछखान लेकर के संभव कुमार ने 1000 राजाओं के साथ दीक्षा अंगीकार की। संभव कुमार जब दीक्षा लेने के लिए आए हैं तब इन्होंने सामने से 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। सर्वव्यक्ति का पछखान धारण किया है। अब उच्चतई स्वामी ने मन परिज्ञान भी प्राप्त कर लिया विशेष साथ में। अब दूसरे दिन परमात्मा ने श्रावस्ती नगरी में सुरेंद्र दत्त राजा के वहां परमान्न से खीर से पारणा किया। अब उस समय आकाश में पंचदिव्य प्रकट हुए। सुवर्ण दत्त राजा सुवर्ण भगवंत पारणा के स्थान पर सुवर्ण मणिमय पीठिका बना दी और वहां पर प्रतिदिन जो है स्नान से पूजा करके जिमने का अभिग्रह धारण किया था। तो प्रभु ત્યાં वहां से विहार करके अनेक परिसर आदि का उपसर्गों को सहन करते हुए प्रभु श्रावस्ती नगरी में पधारे। अब श्रावस्ती नगरी के अंदर सहस्राम्र वन के अंदर साल वृक्ष के नीचे प्रभु ने कार्तिक बदी 5 के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान केवली बने सेम शरण में। अब देवताओं ने आकर के समोसरण की रचना की। अब शक्रेंद्र ने प्रभु की स्तुति की और भगवान की देशना प्रारंभ की। संसार में सर्व पदार्थों को अनित्यता से वर्णते हुए प्रभु की धर्म देशना श्रवण करके ही जिस समय अनेक भव्य आत्माएं दीक्षा अंगीकार कर लेती। संभवनाथ भगवान के स्वामी ने चारुदत्त आदि 102 जो है गणधरों को स्थापन किया था। 102 गणधरों एमना था, घनी मोटी संख्या थी। अब भगवान के पास से त्रिपदी सुन करके गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की। ये उनका मुख्य नियम था। संभवनाथ भगवान के शासन में मयूर वाहन वाला त्रिमुख नामे अधिष्ठायक यक्ष था और मेषना वाहन वाली दुरितारी नाम के शासन देवी हुई। अब भगवान पास अजितनाथ भगवान संभवनाथ भगवान के 2 लाख साधु महाराज थे, 3,36,000 साध्वीजियां थे, 1,150 14 पूर्वीधारी थे, 9,600 साधु साध्वी आदि जो अलिप्त भावना से जो है रहते। अब इसके 9,600 अवधि ज्ञानियों की भी संख्या हुई। ग्यारह 1150 14 पूर्वी हुए, 3,36,000 जो है साध्वी जी हुई, 9,600 अवधि ज्ञानियों की संख्या हुई, 12,150 मनोह परिज्ञानी हुए, 15,000 केवल ज्ञानी महात्मा हुए, 19,800 जो है वैक्रिय लब्धिधारी साधु हुए, 12,000 साधुओं के बाद लब्धि वाले साधु हुए, 2,93,000 श्रावक थे और 2,36,000 श्राविक आदि।
देखिए 2,93,000 श्रावक है, तो साध्वीजियों श्राविकाओं की संख्या भी 6,36,000। अब इतने बड़े विशाल परिवार के साथ संभवनाथ भगवान अपने नित्य उपासना आराधना करते, ज्ञान ध्यान आदि के अंदर समय प्रसार करे थे। अब विशाल परिवार संभवनाथ भगवान की नित्य उपासना करते, तो संभवनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब 4 पूर्वांग, वही वापिस 84 लाख एक पूर्वांग बराबर 84 लाख पूर्वांग, ऐसे 14 वर्ष कम रहे, ऐसे 1 लाख पूर्व तक समग्र आर्य देश में विचरी ने अनेक भव्य आत्माओं के ऊपर जो है महान उपकार करते हैं। नहीं, 1 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व तक जो है समग्र आर्य देश में विचरण करते हैं। अंत समय में निर्वाण समय नजीक आने पर 1000 मुनियों के साथ समय शिखर जी तीर्थ पर पधारे। पादपोप गमन अनशन करके 1 महीना के अंत में शैलेशीकरण अवस्था में चैत्र सुदी 5 दिवसे मृगशीर सुदी नक्षत्र में प्रभात का निर्वाण हुआ। संभवनाथ भगवान कुमार अवस्था में 15 लाख वर्ष तक का आयुष्य रहे। राज्य अवस्था में 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग का राज्य रहे। श्रवण साधु जीवन के अंदर 1 लाख पूर्व का चारित्र पाला है और इस तरह से कुल 60 लाख पूर्व का आयुष्य व्यतीत किया और आयुष्य भोग करके भगवान भी निर्वाण में गए और अचितनाथ भगवान से 30 लाख कूड़ा कुड़ी सागरोपम जो है संभवनाथ भगवान का निर्वाण। तो एक पहला तीर्थंकरो जे થઈ ગયા એમના પછીથી કોણ ક્યારે મોક્ષે ગયો અને કેટલું અંતર પડ્યું સમજાય, 2 કાલ લખાવે છે। तो 60 लाख पूर्व के बाद संभवनाथ भगवान हुए। बस અહીંયા ખાલી 5 કલ્યાણક ના નામ લેતા બબે તન જે છે પાનામાં અધ્યયન થઈ જાય એમ છે। सारो मंगल साहेबजी, हाँ, अजितनाथ भगवान ना समय में जे सगर चक्रवर्ती थया ने एमनी कई बात करो ने। નથી આવતી માજી, આપણે ખાલી ભગવાનનું ચરિત્ર કરવાનું છે ને, તીર્થંકર ભગવાનનું ચરિત્ર। સર્વ મંગલ મંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારક પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ।